तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया वह रात का एक पहर। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को फूलती और बढ़ती है और शाम तक कटकर मुरझा जाती है, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्द ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, प्रभु प्रभु तेरी दया तेरी दया तेरी दया आज मुझ पर होने पाए। प्रभु राजा, मेरे जीवन के इतने वर्ष जो है प्रभु परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने जो अपने जीवन के इतने वर्ष को व्यतीत किया है प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा खुदावंत यीशु 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 तेरी दृष्टि में वो ओ प्रभु राजा कल के दिन के समान है जो बीत गया। प्रभु राजा, भूल चूक हुई है प्रभु परमेश्वर पिता, हम उसे अंगीकार करते हैं प्रभु राजा। हमारे अधर्मों को, हमारे गुनाहों को ओ प्रभु राजा तू क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, और शुद्ध जल और ओ प्रभु राजा उस पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर खुदावंत राजाओं के राजा प्रभु जी, और होने दे प्रभु राजा। ओ प्रभु तेरे सिंहासन के सामने आने के योग्य बना प्रभु राजा। ओ पवित्र आत्मा, आइए आप हमें चुंबिश करिए, अनुग्रहकारी और दयालु आत्मा। ओ हम आपके उस अभिषेक को चाहते हैं, इस समय में हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं। इस समय में हमारे मन की आंखें यीशु मसीह के नाम से ज्योतिर्मय होने पाए, कि हम पिता परमेश्वर ओ आपकी महिमा के तेज को ओ प्रभु राजा, ओ प्रभु परमेश्वर उस महिमा के तेज में प्रभु राजा खड़े होकर ओ प्रभु राजा आपकी महानता का बखान करने के योग्य बन सके प्रभु राजा। ओ खुदावंत राजा, हमारी आंखें खुलने पाए प्रभु राजा, कि हम प्रभु राजा ओ तेरे तेजोमय स्वरूप को देखने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु राजा कि तू महान और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ खुदावंत यीशु 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 धन्यवाद हो प्रभु राजा। इससे पहले कि ये सृष्टि की रचना की गई प्रभु राजा, ओ प्रभु तूने कहा प्रभु राजा की ओ प्रभु राजा तूने हमें और हमारे नामों को प्रभु राजा ओ प्रभु परमेश्वर पहले से ही प्रभु सृष्टि रचना के पहले से ही प्रभु राजा तूने हमें बनाया प्रभु राजा। ओ खुदावंत यीशु नासरी धन्यवाद करते प्रभु राजा, महिमा देते प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई करते और विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बना करके प्रभु राजा अपने ओ प्रभु राजा जीवन का श्वास हमें दिया प्रभु राजा, अपना आत्मा हमें दिया प्रभु राजा। ओ धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, तुझे महिमा देते हैं प्रभु राजा। जैसा पौलुस कहता है ओ प्रभु राजा, पौलुस कुरिन्थियों की पत्री को ओ प्रभु कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है प्रभु राजा, उस कलीसिया को कहता है प्रभु कि परमेश्वर पिता ने माटी के बर्तन में वो अगम्य धन को रखा है। परमेश्वर ने माटी के बर्तन में अगम्य धन को रखा है प्रभु। ये माटी का देह प्रभु राजा, इसमें तूने अपना आत्मा प्रभु जो अगम्य धन है प्रभु राजा ओ प्रभु राजा उसे तूने रखा प्रभु राजा। इसलिए धन्यवाद हो पिता तेरा, महिमा करते पिता, आपके नाम की बड़ाई और स्तुति करते हैं प्रभु। आप एल सदाई अदोनाई परमेश्वर है प्रभु, आप एलोहिम परमेश्वर है प्रभु राजा। ओ सामर्थ्य खुदावंत, आप यहोवा ईरे है प्रभु राजा, आप यहोवा शालोम है, आप यहोवा टिदकेनु है प्रभु राजा। ओ प्रभु आप यहोवा निस्सी और यहोवा शामा है प्रभु, जो हमारे साथ रहता है प्रभु राजा। वो इमानुएल प्रभु राजा, यीशु 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 तेरा धन्यवाद हो प्रभु राजा। यीशु आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो प्रभु जी। ओ राजा यीशु तेरे नाम की स्तुति और आराधना होने पाए प्रभु राजा, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता, आप इसके योग्य हैं प्रभु राजा। हाँ प्रभु जी, आपको छोड़ और कोई नाम नहीं दिया गया प्रभु जी। आप दयालु, करुणामय, कृपालु और तरस खाने वाले प्रभु हैं। आपने हमें पाप की दशा में प्रभु राजा और उस पाप के दलदल में पड़े नहीं रहने दिया प्रभु, वरन प्रभु राजा अपना बलिदान दे करके हमें वहां से उबार
इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी, महिमा देते खुदावन। ओ खुदावंत यीशु राजा, हमने आपको नहीं चुना था प्रभु जी, हम तो जंगली जलपाई के समान थे प्रभु राजा, लेकिन आपने प्रभु राजा हमें अपने में साटा प्रभु, कि हम उस चिकने भोजन के भागी बनने पाए प्रभु राजा। हालेलुया। रबाबा शांता खराबा तेरे बेसतरा ओ रीखा रबाला रबा 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 शांदुरा रबा रे बरा 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 शांता खराबंदो रबातो। प्रभु हम आपके ओ प्रभु राजा उस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने कहा प्रभु राजा। ओ सामर्थ्य प्रभु, मैं पिता के पास जा रहा हूं और पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक और सहायक दे। आपने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा प्रभु, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा प्रभु राजा, आपने हमें वो सहायक दिया प्रभु राजा, आपने हमें वो एडवोकेट दिया प्रभु राजा, वो काउंसिलर दिया प्रभु राजा। और राजाओं के राजा प्रभु, आपके उस आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, वो पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते, महिमा करते, आपकी बढ़ाई करते हैं और आपको न्योता देते हैं हमारे बीच में। अपनी उपस्थिति का आभास हर एक को होने दीजिए इस समय खुदावन। ओ राजा यीशु, जो लोग मार्ग में है प्रभु राजा, ओ प्रभु उन्हें सुरक्षित आने में मदद करे प्रभु राजा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए भी प्रभु राजा, और जो मार्ग में प्रभु यहाँ आने के लिए आ रहे हैं प्रभु राजा, उन सबों के लिए प्रभु राजा। हर एक पीछा करने वाली आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आदेश देते हैं, यीशु के नाम में छोड़कर जाए बाहर, यीशु के नाम में। हर एक चिंताओं को प्रभु राजा, हर एक दुखों को प्रभु राजा, हर एक परेशानी को प्रभु राजा, और हर एक प्रकार के उन आत्माओं को जो मन को भटकाती है प्रभु राजा, तेरे वचन को सुनने से, तेरे नजदीक आने से हमें रोकती है प्रभु राजा। ओ खुदावन, ओ राजाओं के राजा प्रभु राजा, वो डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं, डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं, ऑल काइंड ऑफ द डिस्टर्बिंग स्पिरिट, वी कमांड यू राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, लीव दिस प्लेस एंड गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। Raba 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 khande raba pita ra korunde revista. Oh Lord, we must need your presence, oh Lord God. Oh Master, oh Raja, okay Raja, Prabhu Raja. Oh Shanda raba chetere, send your spirit on us, oh God. Send your spirit on us, oh Lord Jesus, right now, God. Lay your mighty hand upon us, oh Lord Jesus. Abasindara khande revista. Touch each one of us, Lord Jesus, and fill with your power and strength, Lord God. प्रभु राजा, ओ प्रभु राजा, सामर्थ्य खुदावन, तुझे महिमा मिले, तुझे महिमा मिले। हमारे होठों को शुद्ध कर, क्योंकि हम अशुद्ध होठों के ओ प्रभु राजा वाले लोगों के बीच में रहते हैं प्रभु राजा। हमारे बोलचाल के द्वारा प्रभु राजा, हमारे शब्दों के द्वारा ओ प्रभु राजा, क्लींस आवर टंग्स आल्सो लॉर्ड जीसस। सबांदे रे बेना बाना बा ठकाला तेरे दिन तोरा प्रभु, प्रभु हमारे होठों को शुद्ध कर प्रभु राजा। अभी वो समय है प्रभु राजा, हमारे होठों को शुद्ध कर। हम पूर्ण समर्पण करते हैं। वी सरेंडर ऑल लॉर्ड जीसस, वी सरेंडर बिफोर योर थ्रोन ओ लॉर्ड गॉड। हालेलुया। रबा संदे रबा संदरा, हम तेरे अनुग्रहकारी सिंहासन के पास में प्रभु अपना समर्पण करते हैं प्रभु जी, अपना समर्पण करते हैं प्रभु राजा। प्रभु इस समय हमारे होठों के बोल प्रभु राजा, हमारे हृदय के ध्यान प्रभु राजा आपको भावता हुआ होने पाए प्रभु जी। केवल और केवल प्रभु राजा उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु राजा। यस मास्टर, वी वर्शिप एंड वी ब्लेस यू, वी मैग्निफाई योर नेम ओ लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जीसस जीसस जीसस, तेरे दास को तेरे हाथ में देते हैं। आज का जीवित कलाम प्रभु राजा, दो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा जो है, वो हमारे ओ प्रभु राजा काट काट और गुदे गुदे को वार वार छेदने वाला होने पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु राजा, साल का ये दूसरा रविवार प्रभु राजा हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत अनुभव और ओ प्रभु राजा ओ अकल्पनीय आशीष को लेकर आने वाला हो जाए आज प्रभु राजा। हम मानते हैं खुदावंत यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। तेरे दास के ऊपर तेरे अभिषेक को, जो दुगुना अभिषेक है प्रभु राजा, हम उसे मांग लेते हैं और सारी बातों में तुझे महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम लोग अपने पांव के बल खड़े हो जाएंगे और इस समय आराधना में जाएंगे और हमारी क्वायर जो सामने आ जाएगी और आराधना में हमारी अगुवाई करेगी।
मौजूद है, वो हमारे साथ है। यस, उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, उस यीशु को हम आराधना करें। यस जीसस। तो अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहें, यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं, हम आपको आराधना देते हैं। यस जीसस। अपने दिलों को तैयार करें। आराधना
आदर करते हैं आज। Yes, Jesus. आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपके सामने आपको लाते हैं। महिमा करते अपने हाथ को उठाकर आराधना करते महिमा देते
towards that God. उस परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम लेके जाएं. उसके समान कोई भी नहीं, बाइबल कहती है. Bible says there is none like Jesus Christ. यीशु के समान कोई भी नहीं. यीशु के समान कोई भी नहीं है. यहोवा के समान कोई भी नहीं है. पवित्र आत्मा के समान कोई भी नहीं है. There is none like thee, O God. प्रभु आपके समान कोई भी नहीं है राजा. There is none like thee, O God. There is none like thee, O God. Bible says 24/7 the angels are worshiping the name of God. बाइबल कहती है 24 घंटे सातों दिन स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं. Because he is only worthy to be praised and honored and glorified. क्योंकि वो इसके योग्य है कि वो आदर पाए, महिमा पाए और सम्मान पाए. That is the name of Jesus Christ. वो नाम यीशु का नाम है. He is the all worthy God. He is excellent God. He is all worthy God. All worthy God. All worthy God. Shaba ba 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 kananaba. Glorify your name, O God. 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 Look towards that God. उस परमेश्वर की ओर देखें. Don't look towards your problems. आपकी समस्या की ओर ना देखें. Look towards that God Almighty. उस परमेश्वर की ओर ध्यान करें. Don't look towards your sicknesses. Your God is more mightier and healer than your sicknesses. He is more having more solutions than your problems. Or in your difficult situation, God is the one who is the way maker. और परमेश्वर आपके लिए आपकी जो उस बीमारी से बढ़कर वो चंगा करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है. आपकी समस्याओं का वो निदान है. वो आपके सारी तकलीफों में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है. His name is Jehovah. Oh, His name is Jehovah. His name is Jehovah. His name is Jehovah. Oh, we glorify His name. We glorify His name. We honor His name. We honor His name. We honor His name. We honor His name. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. We glorify your name, O God. We glorify your name, O God. Father, hallelujah. We look towards you. In midst of all those ebulliences, उफानों के बीच में परमेश्वर पिता हम आपको देखते हैं. In midst of all the storms of our lives, we look towards you. सारे उन तूफानों के बीच में हम आपको देखते हैं. Wind and waves which are tossing us, O Lord, we look towards you. जो हवाएं और पिता परमेश्वर जो लहरें चलती हैं उसमें भी हम आपकी ओर देखते हैं. There is none like thee, O God. There is none like thee. आपके समान कोई नहीं है. Who enabled us to stand on that rock of salvation called Jesus Christ. जिसने हमें योग्य बनाया कि हम उस उद्धार की चट्टान जिसका नाम यीशु मसीह है, वो उसके ऊपर खड़े होने के लिए परमेश्वर आपने हमें योग्य बनाया. We are established on the rock of salvation. Glorify your name, O God. Glorify your name, O God. Hallelujah. 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 Let the things come against us, but our God will not leave us, not forsake us. सारी बातें हमारे विरोध में भी आ जाएं, तो भी हमारा परमेश्वर ना हमें छोड़ेगा, ना त्यागेगा. Hallelujah. Jesus, O God. Hallelujah. Glorious God. Glorious God. Glorious God. Glorious God. We look towards you. Jesus is here to destroy the powers of the enemy. और यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है ताकि दुष्ट की सारी शक्तियों को बर्बाद करे. Our God is here. Holy Spirit is here. परमेश्वर यहाँ पर है. पवित्र आत्मा यहाँ पर है. हालेलुया. 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 तेरे जैसा कोई नहीं राजा. तेरे जैसा कोई नहीं राजा. तेरे जैसा कोई नहीं राजा.
तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। शबारागनाबा सांदारानाबा, सांदारानाबा, हारामावा सिकिरियांदारानाबा. I can see the waves into the lives of so many people, but God is making them calm. मैं कई लोगों के जीवन में उन उठते हुए तूफानों को देखता हूं, पर परमेश्वर उसको शांत कर रहा है, शांत कर रहा है. Be of good cheer, आनंदित हो जाए. Your God is in control of your lives. Your God is in control of your lives. He will not leave thee nor forsake thee. This is the time we are going to pray for the word. हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे. We'll give glory to God for whatever we have sang into the time of worship. That the name of Jesus shall be exalted. यीशु का नाम ऊंचा किया जाए. And we will just glorify the name of Jesus. यीशु के नाम को हम ऊंचा करेंगे. We give him glory. He is worthy. He is alone worthy to receive our glory. वो केवल अकेला योग्य है कि हमारी उस तारीफों को, प्रशंसाओं को प्राप्त करें. I would like to request Dr. Vijit to come forward and pray into the time of this word, giving the all glory to God Almighty. Hallelujah, hallelujah. सर्व को झुकाएं. Hallelujah, 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 hallelujah. जय जयकार प्रभु परमेश्वर. Hallelujah. उद्धार करता ईश्वर राजा मसीह प्रभु परमेश्वर. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 उस जीवन की रोटी को प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद. धन्यवाद उस जगत की उस ज्योति को धन्यवाद 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 दे उस प्रभु परमेश्वर को, प्रभु परमेश्वर को. हालेलुया. उस उद्धारकर्ता को प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर को. धन्यवाद धन्यवाद महान प्रभु परमेश्वर को. सारी स्तुति के योग्य प्रभु परमेश्वर को. स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता प्रभु परमेश्वर को. मनुष्यों को बनाने वाले, इस जगत की हर चीज की, हर सृष्टि की रचना करने वाले महान सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता. यहोवा यीरे, यहोवा शालोम. हालेलुया, 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 हालेलुया. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता. धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता. धन्यवाद प्रभु. प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. आपके समक्ष उपस्थित होते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आपने प्रभु आज हम सबों को प्रभु यहाँ एकत्रित किया प्रभु परमेश्वर पिता. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता आज के इस दिन को प्रभु परमेश्वर पिता जो आपने हम सबों को देखने, आपने इस योग्य समझा प्रभु हमारे जीवनों में एक और दिन जोड़ने पाया प्रभु परमेश्वर. ये दिन प्रभु हम आए यहाँ प्रभु आपके इस महान नाम को महिमा देने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता आज के समय के लिए प्रभु परमेश्वर पिता. आज इस वर्शिप, इस आराधना को, इस चर्च के समय को प्रभु परमेश्वर आपके लहू के बारे में मानते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. प्रभु इस पूरी बिल्डिंग को प्रभु परमेश्वर पिता, उपस्थित हर एक बंदे को प्रभु परमेश्वर पिता जो प्रभु आपके समक्ष आने पाया है प्रभु परमेश्वर पिता. परमेश्वर प्रभु आपके दास के चारों तरफ प्रभु परमेश्वर पिता. प्रभु आपके उस पवित्र आत्मा का प्रभु दुगना अभिषेक उन पर डालते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. हालेलुया प्रभु परमेश्वर. उस दुगने अभिषेक से उन्हें भर दे प्रभु परमेश्वर पिता. जो आपके उस महान वचन को प्रभु परमेश्वर पिता आप सबके साथ साझा करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता. आप प्रभु परमेश्वर पिता यहाँ बैठे हर एक स्पर्श बंदे को प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक जन को प्रभु परमेश्वर पिता उनके मनों को तैयार करे प्रभु परमेश्वर पिता. कि मनों को प्रभु ग्रहण करने योग्य बनाए प्रभु परमेश्वर पिता. कि उस वचनों को प्रभु कानों से सुने प्रभु, पर प्रभु उसे मन में ग्रहण भी करे प्रभु परमेश्वर पिता. उस पे घर पे जाके अमल करने वाला हो सके प्रभु परमेश्वर. प्रभु सुन के प्रभु मन से छोड़ने वाला ना हो प्रभु परमेश्वर पिता. हालेलुया. प्रभु आपकी अग्नि से प्रभु इस पूरे स्थान को बांधते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. प्रभु आपकी आत्मा के लिए प्रभु अभिषेक को सब पे उंडेलते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. हम सब प्रभु परमेश्वर पिता उस बात को समझने पाए प्रभु परमेश्वर पिता. आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. हर चीज प्रभु परमेश्वर पिता जो अभी की जाती है प्रभु परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर. आपकी महिमा के लिए प्रयोग में लाने पाए प्रभु परमेश्वर पिता. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. जबकि प्रभु आगे का परमेश्वर का वचन प्रभु आपके वचन को सुनने जाते हैं प्रभु परमेश्वर का. चर्च के आगे के सारे बात को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. दुष्ट की हर शक्तियों को प्रभु रोकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. पूरे प्रभु उपदेश के समय प्रभु परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए प्रभु परमेश्वर पिता.
सब बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोकते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। उस आत्मा को उंडेलते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस विनती को आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, आमीन। डॉक्टर साहब, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हम आपको अभिवादन करते हैं। ब्रदर प्रमोद विल कम टू translate. Today, because of lack of space, we will not have the children's church. Jesus, hallelujah. Hallelujah. God is good. परमेश्वर भला है, God is good. परमेश्वर भला है, And all the time, और हर समय God is good. परमेश्वर भला है। सब लोग सो रहे क्या? God is good. And all the time, परमेश्वर भला है, और हर समय परमेश्वर भला है। बोलिए परमेश्वर भला है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर भला है, तो आपको क्या बोलते हैं? आज आप लोग ठंड के मारे जम रहे क्या? Are you getting freezed because of the cold winter season? The temperature is very low here in Bhopal. So greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। One more time, I'm glad and thrilled to bring the word on this first Sunday for me, because last Sunday I was out of town and I could not be with you all. और मैं एक बार फिर से बहुत प्रसन्न और हर्षित हूँ, क्योंकि नए साल के इस पहले रविवार जो मेरे लिए पहला रविवार है, ये मेरे लिए कलीसिया में पहला है, क्योंकि पिछले रविवार पे जो मैं बाहर था भोपाल से। So, but I was praying for you and I was just lifting you up in the spirit. लेकिन मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और आत्मा में आप लोगों को ऊंचा उठा रहा था। I heard that it was a powerful time you people had in the time of worship last week. और मैंने सुना कि पिछले रविवार को आराधना के समय में जो है बहुत ही सामर्थ्यपूर्ण समय था। May God receive His glory. और परमेश्वर उसकी महिमा को प्राप्त करे। So today, what God has spoke to me, for to speak to you, I'm going to speak to you. और आज परमेश्वर ने मुझसे जो बात किया आप लोगों से बात करने के लिए, वो मैं आपसे बोलूंगा। The Spirit of God was speaking to me the last week. और पिछले सप्ताह में परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। Open with me. मेरे साथ में बोले। The book of Habakkuk और हबक्कुक की पुस्तक and chapter 2 और उसका दूसरा अध्याय and verses 1 to 4. और 1 से 4। Bible says, कोई बोले। Bible says, बाइबल कहती है, I will stand upon my watch and set me upon the tower and will watch to see that he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by faith. Dear beloved people of God, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, we need to understand और हमको ये बात समझना आवश्यक है। Habakkuk is writing और हबक्कुक यहाँ पर लिख रहा है that I will go and set myself on the watch. और मैं जो है अपनी और यहाँ पर लिखा है मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। Okay, you need to understand और that. आपको समझना आवश्यक We है। all have to be on the watch. और हम सब जो है पहरे पर खड़े That's what हैं। Jesus said. और यही यीशु मसीह ने Watch कहा। and pray. और ठहरे रहो, प्रार्थना करो। Because you don't know the time which is going to come into your lives. और क्योंकि आपको नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में कौन The सा time समय is आएगा। becoming so much difficult for the followers and believers of Jesus Christ. और समय जो है बहुत और बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके विश्वासियों के
लिए in the whole वो world. पूरे संसार में Oh, the power of the demons and the power of the Satan is growing more and more. But we need to be watching upon the Lord what He wants to say to me. और सारे संसार के अंदर में दुष्ट आत्मा और शैतान की ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। Oh, Bible says Bible कहती है in the second verse, और दूसरी आयत में we can see that our God is a God of answering God. और हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उत्तर देने वाला Habakkuk is परमेश्वर saying, और हबक्कुक कह रहा I है will watch for the और Lord, मैं जो है पहरे पर खड़ा रहूंगा what He will say to me. और कि वो मुझसे क्या कहेगा What God is saying, we must watch. और जो कुछ परमेश्वर का है उसके लिए हमें ठहरे We रहना must be the good listeners to the voice of और God. हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने अच्छी तरीके से सुनने वाले बनना We must be the good seers of His vision. और हमें जो है उसके दर्शन को अच्छी तरीके से देखने वाला बनना But our God is a God who answers our prayers. है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Second verse Bible says, दूसरी आयत में बाइबल कहती है write down the vision and make it plain on tablets so that a herald or a running person may run with it. और यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे वरन पटियाओं पर लिख दे साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जा सके। Are you understanding what I'm saying? तो क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Bible is very much clear. और बाइबल यहाँ बहुत ही स्पष्ट है। The God of Bible is very clear in giving our responses, our answers to the prayers. और हमारे पवित्र शास्त्र का जो परमेश्वर है बहुत ही स्पष्ट है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को देने में। We need to understand that. और हमें समझना आवश्यक है। Unless and until we will not understand that God is an answer-giving God, we will not be able to receive the prayers from the और Lord. जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर है तब तक हम अपनी प्रार्थना को उत्तर प्राप्त भी नहीं कर सकते। Third verse says, और तीसरी आयत कहती है the vision awaits for appointed time. क्योंकि ये दर्शन की बातें जो है वो नियत समय पर पूरी होने वाली The है। establishing of church on the face of the earth, it was the vision of God which was assigned to all of us. और कलीसिया का जो की स्थापना जो है वो परमेश्वर का दर्शन था जो इस पूरे संसार के अंदर में पूरा हुआ। Because you are following the vision of Jesus, that's why you are in the church. क्योंकि आप यीशु मसीह के दर्शन के पीछे चलते हैं इसलिए आप कलीसिया में हैं। Nobody can be inside the church who don't know the vision of the church. और कोई भी कलीसिया के अंदर में नहीं रह सकता जब तक वो परमेश्वर के उस दर्शन को समझ ना सके। So you are here because you know the vision of Jesus about the church. तो आप यहाँ पर हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह का दर्शन कलीसिया के लिए क्या है। So first thing, पहली बात God is an answer giving कि God. परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। Second thing, दूसरी बात He gives the vision for the appointed time in all our lives. और वो हमारे जीवन के हर एक नियत समय के लिए एक दर्शन को देता है। Are you there? क्या आप हैं? If you are not aware of it, और यदि आप इस बात को नहीं समझे see, heaven has lot of visions. Heaven has lot of visions. और जन्नत और जो स्वर्ग में जो है बहुत सारे दर्शन है। But the problem is we are unable to receive those visions. We are not giving our attention to God. That's why we are not receiving the visions. और लेकिन समस्या ये है कि हम उन दर्शनों को समझ नहीं पाते हैं। Habakkuk is saying, और हबक्कुक यहाँ पर क्या I है will wait upon the कि Lord. मैं परमेश्वर के लिए ठहरा रहूंगा I will watch over the Lord. और मैं ठहरा रहूंगा। Are you watching? Are you just waiting upon the Lord? What God wants to show you when everything is anti in the world. तो जब इस संसार में सारी चीजें विरोधाभासी परिस्थिति में तो क्या आप परमेश्वर के लिए ठहरे रह के इंतजार करते हैं? When God gives the vision, और जब परमेश्वर दर्शन देता है Bible says it will not tarry, it will not be waited for long और time. बाइबल कहती है कि ये जो है बहुत लंबे समय तक वो जो इंतजार नहीं होगा। Oh, but very soon, in the appointed time, God will fulfill the vision what God has given to His people. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो भी दर्शन देता है वो नियत समय पर जल्दी से पूरा होगा। Bible says, though it linger, Sorry? though it linger, हो सकता है थोड़ा सा उसके समय लिए लगे। इंतजार हो, समय लगे. Though it linger, और हो सकता है थोड़ा समय लगे but wait for the vision. लेकिन दर्शन के लिए इंतजार Church, करें। what is your vision today? कलीसिया आज आपका दर्शन क्या है? Oh, the power of the enemy, the power of the hell shall stand against the church. But Bible says it cannot destroy the church in Jesus' name. और जो नर्क है और शैतान की जो ताकत है वो कलीसिया के विरोध में खड़ी है लेकिन परमेश्वर कहता है कि कलीसिया को कुछ भी नहीं कर Because Bible पाएगा। says the church is established on the rock of salvation, that is Jesus Christ. क्योंकि बाइबल कहती है कि कलीसिया का निर्माण जो है वो उद्धार की चट्टान जिसका नाम यीशु मसीह है उसके ऊपर में है। We are established on the rock of salvation. और हम उद्धार की चट्टान के ऊपर में स्थापित हैं। Oh, Satan will come. और शैतान आएगा, Demons will come.
आने के बाद भी वो मसीह की दुल्हन और मसीह की देह को जो है वो नष्ट नहीं कर That's what पाएगा। Bible says. और ये बाइबल कहती है। Wait for it. और उसके लिए इंतजार करो। God has given the vision. लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया है। It will be fulfilled. पूरा होगा। It is going to be और ये fulfilled. पूरा होने जा रहा है। Every vision has a certain time which will be fulfilled. और हर एक दर्शन के पूरा होने के लिए एक निश्चित समय है। That's what Bible says in the third verse. और यही बाइबल की तीसरी It आयत will है। certainly come और ये जो निश्चित आएगा and will not और delay. इंतजार ना होगा। The coming of Lord Jesus is going to be very soon. और यीशु मसीह का जो है पुनरागमन बहुत ही जल्द होने वाला But the है। church is getting persecutions. और जब जो कलीसिया है वो जो सताई जा The रही है church is getting destroyed, by the enemy. और दुश्मन और जो हमारे जो दुश्मन है उसके द्वारा से कलीसिया जो है वो नष्ट की जा रही है। Satan is the enemy of the church. और शैतान जो है वो कलीसिया का दुश्मन है। He wants to destroy the body of Christ. Oh, but he is powerless before the head. That name is Jesus Christ. और वो मसीह की देह को जो है वो नष्ट करने जा रहा है लेकिन वो नहीं कर पाएगा। Because Jesus is all power और God. क्योंकि मसीह जो है वो सर्वशक्तिमान And है। the body of Christ, is empowered with the power of Jesus Christ. और यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा से मसीह की जो देह है वो सामर्थ्यशाली होती है। I want to talk to you today about what, how Satan is working all around. और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि शैतान किस प्रकार से चारों ओर काम करता Then है। the theme of today's message is, but the just shall live by faith. और आज की पृष्ठभूमि आज के संदेश की पृष्ठभूमि है कि विश्वास के द्वारा से जीवित रहना। Fourth verse says, और चौथी आयत कहती है oh see, he is puffed up. और देख उसका मन फूला हुआ है Oh, his desires are not upright. और उसका मन सीधा नहीं है, But the righteous will live by faith. परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा But जीवित the रहेगा। righteous will live by faith. और धर्मी जो है विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Who is puffed up? और किसका मन फूला हुआ है? Oh, who is puffed up? किसका मन फूला हुआ है? Bible says in the book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक chapter 14 and verse 12. और 14 अध्याय की 12वीं If you आयत go to the 12 to the 16th verse, और यदि आप 12 से 16 तक Bible पढ़ें says in the 12th और word, 12वीं आयत में Satan was fallen from heaven. और शैतान जो है वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। Why? क्यों? Because in the 13th verse, 13वीं आयत it में speaks about, और ये इस बारे में बात करता है। he says, और वो कहता है open your Bible. He says, वो कहता है I will exalt my throne और मैं अपना जो सिंहासन है ऊपर उठाऊंगा above the stars of God. परमेश्वर के सितारों के पास में। Listen me carefully. ध्यान से सुने। Satan is puffed up. और शैतान का मन फूला हुआ है He was there to worship God. और वो जो है वो परमेश्वर की आराधना करने But के he लिए was puffed up. लेकिन वो फूल गया He was puffed up. फूल गया And he wanted to make his kingdom bigger than the kingdom of और वो God. परमेश्वर के राज्य के ऊपर में अपना राज्य बनाना चाहता Listen है। me carefully. ध्यान से सुने। Why you are able to worship the Lord? क्यों आप परमेश्वर की आराधना करने के लायक हैं? Because that space is still, open and empty. The worshipper who used to worship God has fallen down. क्योंकि वो जगह अभी भी खाली है जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया था लेकिन वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया Why गया। he was fallen? और क्यों गिरा दिया He गया? thought in his mind, और वो ऐसे सोच रहा I will exalt my throne और कि मैं अपने सिंहासन को ऊंचा above the stars of God. परमेश्वर के मेघों के ऊपर में 14th verse says, I will be like Most High और God. मैं परम प्रधान की तुल्य हो Oh, जाऊंगा। what a foolish Satan you वो are. कितना मूर्ख है शैतान। Anybody and everybody वो हर कोई who is following Satan जो शैतान के पीछे will always be puffed up with his own, exaltations, with his own pride and proud in his life. और जो कोई शैतान के पीछे चलता है वो अपने दिमाग और अपनी सोच के अनुसार में हमेशा उसका मन जो है वो फूला हुआ रहता है। That's what Bible says. 50th verse says, yet there shall be, thou shall be brought down to the hell. परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। 16th verse says, कहती है is this the man that made the earth to tremble, that did shake the kingdoms? जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच कर कहेंगे क्या यही वह पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? When you worship God, परमेश्वर के you can shake the nations. आप जो है राष्ट्रों को हिला सकते You हैं। can shake the nations. आप राष्ट्रों को हिला When you सकते हैं। worship Jesus Christ. यीशु मसीह की आराधना करें। Oh, Jesus, you carry the presence of God when you worship
worship the आप Lord. परमेश्वर की उपस्थिति लेते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। But Bible says, Bible कहती है, people will look at the Satan. और लोग जो शैतान को देखेंगे, Oh, is this man who was shaking the kingdoms? तो क्या यही वो पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से नहीं लेते? Oh, he was, disturbing the kingdoms. और यही वो है जो वो राज्यों को हिला देता था। Now he's fallen. अब वो गिर गया है, Now he's fallen. अब वो गिर चुका है। Why? No. Satan was puffed up. क्योंकि शैतान का मन फूला हुआ था। Oh, we should not be puffed up people. हमें जो फूले हुए मन वाला व्यक्ति नहीं बनना। We are carrying the presence of a humble Lord Jesus Christ. हम जो है यीशु मसीह जो विनम्र है, उसकी नम्रता को लेकर के We चलते are हैं। the believers of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के विश्वासी हैं। We are the followers of Jesus Christ. यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। We carry the nature of Jesus Christ. यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर के चलने वाले Satan हैं। is a puffed one. और शैतान जो वो फूला हुआ I है, will do this, I will do मैं ऐसा that. करूंगा, मैं वैसा करूंगा। Jesus is a humble one. और यीशु मसीह विनम्र था। Oh Father, पिता, let your will be कि done. तेरी इच्छा पूरी हो। What a humble God we are और serving. कितने विनम्र परमेश्वर की When सेवा he करते हैं। was on the face of the और जब वो earth, संसार के अंदर में he था, lived a very humble life. उसने एक नम्र जीवन जिया। Beloved people of परमेश्वर के God, लोग today आज Satan is making the people to puffed up. और शैतान जो है लोगों को फूले मन वाला व्यक्ति बनाता Bible है। says, बाइबल कहती है, Revelation और प्रकाशित वाक्य chapter 22 verse 15. और उसका 22वां अध्याय 15वीं आयत, Bible is very much और clear. बाइबल यहाँ स्पष्ट कहती है, Bible says the people who will be outside the heaven are listed here. और वे लोग जो स्वर्ग से अलग है, स्वर्ग से बाहर है, उनके बारे में यहाँ पर है। Bible says और बाइबल कहती है, 22:15. और 22 का 15 प्रकाशित वाक्य, Last chapter of the Bible. और अंतिम अध्याय है बाइबल Listen me का। carefully. ध्यान से, Bible says, बाइबल कहती है, outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. 15वीं आयत कहती, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। I need not to elaborate all these things who they are. और मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं कि I have आप been कौन हैं। teaching continuously upon this. और इसके ऊपर पहले से बहुत सारी शिक्षा दे चुका One thing I am very much concerned about. हूं। एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ही चिंतित हूं। First thing, पहली चीज, church should not be puffed up. क्योंकि कलीसिया को जो है मन नहीं फुलाना चाहिए, If no, फूलना नहीं चाहिए. फूलना नहीं चाहिए, Church should not be puffed up. और कलीसिया को फूलना नहीं चाहिए। If you are puffed up, अगर आप फूले हैं, you lost the nature of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के स्वभाव को खो देते हैं। But church must be humble. लेकिन कलीसिया को नम्र होना, Church must be fair. और जो कलीसिया है उसको जो है स्पष्ट स्पष्ट होना चाहिए. Church must be real. और जो कलीसिया है उसको जो है वास्तविक होना चाहिए, Church must be true. और कलीसिया को सत्य होना चाहिए, Because church must be like Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया को यीशु मसीह के समान होना If चाहिए। the church is not like Jesus Christ, यदि कलीसिया यीशु के समान नहीं है, church is losing तो somewhere कहीं ना कहीं कलीसिया कुछ खो रही है and becoming the part of Satan's kingdom. और शैतान के राज्य का भाग हो But रही है। listen me carefully. If you are like Jesus, लेकिन यदि आप यीशु you मसीह will go to the heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे, But if you are behaving like Satan, लेकिन यदि आप शैतान के we are साथ going to the तो hell. आप उस नरक में जाएंगे। Listen me carefully. ध्यान से सुने, Satan has a strategy और शैतान के पास रणनीति है to make more and more companions to go to the hell. और ज्यादा अपने साथियों को उस अधोलोक में लेके जाने के लिए। Don't heed the voice of Satan. और शैतान की आवाज को मत सुनिए। Are you understanding क्या समझ रहे हैं? what I'm saying? मैं क्या कह रहा हूँ? He's always puffed up. वो हमेशा फूला हुआ रहता है। So many people in these days, they are having a lot of, the puffed up things they are speaking about. और आजकल के दिनों में जो बहुत सारे लोग जो है वो फूली हुई बातें करते हैं उनके जीवन में। Politicians are speaking like और that. राजनेता लोग इस प्रकार से बात करते हैं। Bureaucrats are speaking like that. अधिकारी लोग इस प्रकार से बात करते हैं। Media is speaking like और that. मीडिया पत्रकार के क्षेत्र के लोग इस प्रकार से But बात करते हैं। church is out of all these लेकिन things. कलीसिया इन सबसे बाहर है, Church must be humble. और कलीसिया को नम्र होना चाहिए, Church must not be puffed up. और कलीसिया को फूला हुआ नहीं होना चाहिए। Because Bible says Bible कहती है, Satan was puffed up शैतान फूला हुआ था and his words were not upright. और उसके काम जो है वो साफ नहीं थे, धर्मी नहीं थे, Oh, that's why he was fallen down. और इसीलिए उसको गिरा दिया Are गया। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? We are seated in Christ Jesus in the heavenly places. और हम मसीह यीशु के साथ में स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। But what about our
works? What about our works? और उन कामों का क्या? Oh, what kind of works we are doing? वो किस प्रकार के काम हम If करते हैं? our works are belonging to the satanic world and the demonic world, definitely we are going to fall from the heaven. और यदि हमारे काम जो है वो शैतान के राज्य के, दुष्टात्माओं के राज्य के, तो निश्चित रूप से हम उन स्वर्गीय स्थानों से गिरा दिए जाएंगे। First thing, पहली बात, Satan was, found puffed up. और शैतान जो है वो फूला हुआ था, That's why he was sent, thrown down. और इसी कारण से जो है उसको उसका सिंहासन नीचे गिरा Second दिया। thing, दूसरी बात, his works are not the works of और uprightness. उसके काम जो है धार्मिकता के काम नहीं The थे, work of uprightness belongs to Jesus और Christ. धार्मिकता के कार्य जो है यीशु मसीह के हैं। Jesus is an upright और God. यीशु मसीह जो है धर्मी परमेश्वर है। Oh, Jehovah is an upright God. यहोवा धर्मी परमेश्वर, Holy Spirit is an upright पवित्र God. आत्मा धर्मी The परमेश्वर, triune God does the things for the uprightness of the human beings और also. तीर्यक परमेश्वर जो है वो लोगों के लिए धर्मी कार्य करता But the है। works of the Satan or the enemy are not upright. लेकिन शैतान और दुश्मन के जो कार्य है वो धार्मिकता के नहीं है। You just have glimpses. What are the works Satan is doing in today's world. Satan is doing today's world. What kind of works he's doing? और शैतान आजकल के दिनों में क्या कर रहा है, किस प्रकार के कार्य कर रहा है, उसके बारे में We need to understand that. हमें समझने की आवश्यकता When you है। understand only, और जब आप इसको समझेंगे तभी, then only you will be able to live an upright life. जब आप इस बात को समझ पाए तभी आप एक धर्मी जीवन जी If you पाएंगे। will not understand the works of the और enemy, यदि आप उस दुश्मन के कार्य को ना समझने पाए, you will be losing everything and anything. तो आप हर एक चीज अपने जीवन से What खोएंगे। God has kept for your lives. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या रखा? Listen me carefully. ध्यान से सुनिए। If you want the heavenly blessings, और यदि आप स्वर्गीय आशीष चाहते you हैं, need to have the life of uprightness. तो आपको धार्मिकता का जीवन जीना It आवश्यक है। cannot be like that. और इस प्रकार से नहीं हो सकता We are living life of the satanic कि world, हम शैतान के राज्य का जीवन and we जीएं want to inherit the blessings of the heaven. और हम स्वर्गीय उन आशीषों को प्राप्त करें। To receive the heavenly blessings, और स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने we must have the heavenly nature also. हमें स्वर्गीय व्यवहार भी होना आवश्यक So है। works of the Satan. और शैतान के कार्य हैं। First thing, पहली चीज, Satan wants to deceive us. और शैतान हमें धोखा देना चाहता है Who God is. Who God is. कि परमेश्वर कौन है, And what God has said. ओके परमेश्वर ने क्या कहा। So Satan is a deceiver. और शैतान धोखा देने वाला So है। you need to understand आपको समझने की when you are आवश्यकता है। puffed up, जब आप फूले होते हैं, oh, definitely you will be deceiving the people. निश्चित रूप से आप लोगों को धोखा देंगे। But when you are living an upright life, लेकिन जब आप धर्मी जीवन जिएंगे, oh, you will be living a life worthy to our God Almighty. तो आप परमेश्वर के योग्य जीवन को जिएंगे। That's why Bible says ये बाइबल कहती है, in Genesis 3:1-5. उत्पत्ति 3:1-5 Bible says बाइबल कहती है, to Eve Satan said, और हव्वा से शैतान ने कहा, do you know that God said? कि तू जानती है कि परमेश्वर ने कहा, Do you know that God तू said? जानती है कि परमेश्वर ने कहा, Do you know that God said? तुम जानते हो परमेश्वर ने कहा, Oh, he is a और कि deceiver. वो धोखा देने वाला He is a है। deceiver. धोखा देने वाला He is a deceiver. धोखा देने वाला He is a deceiver. धोखा देने The वाला। first work of the enemy, he wants to deceive your lives. और शैतान का पहला कार्य कि वो आपके जीवन को धोखा देता है, Second work, दूसरा काम, he wants to devour your lives. और वो आपकी जीवन फाड़ डालना चाहता है. वो आपके जीवन को फाड़ डालना चाहता है। 1 Peter 5:8-9. पहला पत्रस 5 उसका 8 और 9। I don't have time that I should go through all the references, but you can write it down. और आप इसको लिख सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है। 1 Peter 5:8-9. पहला पत्रस 5 8 और 9। Bible says he is a devourer, और वो जो फाड़ने वाला है, and he is doing three things to devour the lives of the और वो people. लोगों के जीवन को फाड़ने के लिए 3 चीजें करता है। John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 कहता है, thief comes to steal, to kill, and to और destroy. चोर चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए So he is आता है। stealing, कि वो चोरी करता है, killing, वो मार नष्ट करता है and destroying. और घात करता है। So anybody who is on the face of the और earth, हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर if है, involved into these three things, यदि वो इन 3 चीजों के अंदर सम्मिलित है, stealing, killing, and destroying, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने में, he is an agent of Satan. तो वो शैतान का अभी करता है. अभिकर्ता है, Okay, he is an agent of Satan. कि वो शैतान का अभिकर्ता है। So this is the second work of Satan. He wants to just devour the lives of the और people. ये दूसरा कार्य है शैतान का कि वो लोगों के जीवन को फाड़ना चाहता Third thing, तीसरी बात, he is an accuser. है और वो दोष लगाने वाला Are है। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Bible says in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य chapter 12 and verse 10, और 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत, accuser of our brethren. और हमारे भाईचारे के ऊपर में दोष लगाने
लगाने वाला, हमारे भाइयों के ऊपर में दोष लगाने वाला. Satan is the accuser. He want to accuse your life before God. और शैतान जो है वो दोष लगाने वाला परमेश्वर के सामने आपके जीवन पर दोष लगाना चाहता But we है. thank God. लेकिन परमेश्वर का Our धन्यवाद Jesus is करते an हैं advocate. कि हमारा यीशु मसीह हमारा वकील When है. Satan is accusing us before जब God, शैतान परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाता है and Jesus says, तो यीशु कहता है, "No, my Father, नहीं मेरे पिता, I have shed my blood for this तो brother, मैंने इस भाई के लिए अपने लहू को बहाया है and cleanse him one more time, और एक बार फिर से इसको so that शुद्ध he कर shall live a holy life." ताकि ये पवित्र जीवन Are you जिए. understanding? क्या आप समझ रहे हैं? But Satan is an accuser. शैतान जो है दोष लगाने वाला है. Don't accuse anyone in the lives. और जो है जीवन में कभी किसी के ऊपर दोष ना लगाए. Accusation is the nature of Satan. और दोष लगाना शैतान का व्यवहार है. Bible says तो बाइबल कहती है in Job chapter 1 and verses 9 to 11. और अय्यूब उसका पहला अध्याय 9 से लेकर 12 तक. 11 तक. 11 तक. Bible says बाइबल कहती है Satan said to God, शैतान ने परमेश्वर से कहा, you know, you have made a hedge around Job and his households. और शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तूने अय्यूब और उसके घराने के चारों ओर बाड़ा लगाया है, That's why he is not doing anything against you. इसीलिए तेरे विरुद्ध वो कुछ नहीं कर रहा. Oh, he's not speaking against वो you. तेरे विरोध में कुछ नहीं कर Once you will remove the hedge, रहा. एक बार यदि तू बाड़ा हटा दे what he's doing? तो वो क्या करे? What he's doing? वो क्या कर रहा है? Satan wants that people should be out of the hedge of God. और शैतान चाहता है कि लोग परमेश्वर के उस बाड़े से बाहर निकले. Up to the time उस समय तक you are in the hedge आप जो है बाड़े के अंदर which होते हैं, God has made for जो you, परमेश्वर ने आपको Satan cannot destroy your तो lives. शैतान आपके जीवन को नष्ट Satan नहीं करता. cannot kill your lives. शैतान आपके जीवन को घात नहीं Satan करता. cannot steal from your lives. तो शैतान आपके जीवन से चोरी नहीं करता. Bible says Bible कहती है, Job has all kinds of different kinds of losses, including his children were lost during that time. तो बाइबल हमको बताती है कि अय्यूब ने अपने जीवन में अलग अलग चीजों को खो दिया, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को भी उस समय खो दिया था. Okay, but God, when he never spoke against God. लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं कहा. Are you understanding me what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता You हूँ? need to understand. आपको समझना आवश्यक है. Satan is an और accuser. शैतान जो है दोष He लगाने will वाला है. accuse वो आपके you. ऊपर दोष But लगाएगा. glory be to God. परमेश्वर को महिमा Jesus दे. lift us up. और क्योंकि यीशु मसीह ने हमको Fourth work. और चौथा कार्य, Satan will delay the work of Christ in your lives. और शैतान मसीह के कार्यों को आपके जीवन में होने के लिए देर करेगा. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Church would have become, the whole nation would have come inside the church long before. और अभी तक पूरे राष्ट्र को मसीह में बहुत पहले आ जाना चाहिए था. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? 1800 years, Kerala did not allow the gospel should come out of Kerala. और 1800 सालों तक जो है केरल राज्य ने जो है इस बात की अनुमति नहीं दी कि जो सुसमाचार है वो केरल राज्य से बाहर आए. Are you understanding क्या आप समझ रहे हैं? what I'm saying? मैं क्या कह रहा हूँ? If 1800 years, first 1800 years, gospel could have come, there could have been lot of churches, lot of people who are following Christ in India. और यदि 1800 साल पहले जो है केरल राज्य से सुसमाचार बाहर आ जाता तो अभी तक भारत राज्य में जो है वो भारत देश में बहुत सारी कलीसियां हैं. It is only the last 200 years gospel could come out of the Kerala. और ये केवल पिछले 200 सालों में हुआ है कि केरल राज्य से सुसमाचार बाहर आया. People think लोग सोचते हैं the Britishers came and they transformed the people into Christianity. और लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है अंग्रेज आए और उन्होंने लोगों को जो है मसीहत में जो है बदला. No, somebody is mistaken if somebody is understanding like और that. यदि कोई ऐसा सोचता है तो गलती करता है. The Thomas, the disciple of Jesus Christ, he came to Kerala and he preached the और gospel. यीशु मसीह का चेला जो था थोमा वो केरल में आया और उसने प्रचार किया. Are you understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? But 1800 years that gospel could not come out of Kerala. लेकिन 1800 सालों तक जो है सुसमाचार केरल से बाहर नहीं आ पाया. The Satan is a hinderer. और शैतान जो है वो छुपाने वाला है. No, अवरोध न डालने वाला है. He hinders everything. और वो हर एक चीज में अवरोध डालता That है. is written in the 1 Thessalonians chapter 2 and verse 18. पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 18वीं आयत. Fifth thing, और पांचवी बात, Satan wants that you should doubt God.
और शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के ऊपर में संदेह Are करें। you understanding what I'm saying? और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता Do हूँ? not doubt your God. परमेश्वर पर संदेह मत When the कीजिए। things are coming against जब you, चीजें आपके विरोध में if the आए nations are standing against the Christians, और जब राष्ट्र जो है वो मसीहियों के विरोध में है, we should not be worried about. तो हमें इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। When we don't have doubt on और God, जब हम परमेश्वर के ऊपर में संदेह नहीं करते हैं, oh, that time we will not be worried about. और उस समय में हम कोई चिंता नहीं करते। But if you are, doubting God, यदि आप परमेश्वर के ऊपर में संदेह करते we हैं, will have our own worries. तो हमें हमारे पास में स्वयं की चिंताएं हैं। Genesis 3:4. और उत्पत्ति 3:4 Bible says, बाइबल कहती है, Satan said to the Eve, और शैतान ने हव्वा से कहा you will not surely कि तुम die. निश्चित नहीं Are you मरोगे। understanding? आप समझ रहे हैं? He was making Eve full और वो जो है मूर्ख बना रहा था हव्वा को, to make her create a doubt in the heart of Eve towards God. और हव्वा के हृदय के अंदर में परमेश्वर के विरोध में संदेह डालने के लिए। Thank God. परमेश्वर का The धन्यवाद sin came through the woman, कि पाप जो है वो महिला के द्वारा है, but even the salvation came through the woman. लेकिन जो उद्धार है वो भी महिला के द्वारा Are you है। understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Satan wants to bring you the doubt about God and his doings. और शैतान जो है ऐसा चाहता है कि आपके मन में परमेश्वर के लिए जो है संदेह आए। Sixth thing, छठवीं बात, Satan wants us to be divided. और शैतान चाहता है कि हम लोग जो है बंटवारा हो जाए, हमारे बीच में अलग हो Are जाए। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? There was a saying for women in India. और महिलाओं के लिए जो है भारत देश में एक कथन है, एक बात बोलते हैं Two women cannot stay together. कि दो महिलाएं एक साथ नहीं रह Are सकती। you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Why? क्यों? They are having always, talkings. They are having always, what you can say. They are fighting with each other, और क्योंकि वो हमेशा बात करती है और हमेशा एक दूसरे से लड़ती हैं, and there is always a division और उनके बीच में एक बंटवारा है हमेशा। amongst the women, और महिलाओं के बीच में। But church, in the church also, Satan wants to bring the divide. और लेकिन कलीसिया में भी शैतान जो है बंटवारा चाहता है, Satan wants to divide us. और शैतान हमें जो है बांटना It चाहता is है, his policy. और ये उसकी योजना है, Divide and rule. और बंटवारा करके That's राज्य why a lot बनाना। of denominations are और there. बहुत सारे हमारे अंदर में अलग अलग प्रथाएं हैं। मसीहत के अंदर में हम लोग एक ही प्रथा के अंदर में नहीं जा रहे हैं, अलग अलग प्रथा से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। Beloved children of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, we need to understand हमें इस चीज को समझना आवश्यक है। Satan wants to divide our lives, और शैतान हमारे जीवन को जो है our बांटना families, चाहता है, हमारे परिवारों को, our families. हमारे परिवारों He को। want to raise husband against the wife, और वो जो है पति को पत्नी के खिलाफ खड़ा करना चाहता wife है, against the वो husband, पत्नी को पति के खिलाफ खड़ा children करना against the parents, है, बच्चों को अपने माता पिता के खिलाफ, parents against the children, माता पिता को बच्चों के खिलाफ, families against the families inside the church. और कलीसिया में एक परिवार को दूसरे परिवार के But listen खिलाफ। me carefully. लेकिन ध्यान से सुनो। Bible says in the book of John, और बाइबल कहती है यूहन्ना की पुस्तक chapter 17th, और 17वें अध्याय में and verses 20 and 21. और 20 और 21 में Lord Jesus prayed like that, कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से प्रार्थना की that they may be one as we are one. और कि ये लोग भी एक हो जाए जैसे हम एक हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे The हो? policy of the Satan is to divide. और शैतान की योजना जो है वो फूट डालने की He want to divide the church into pieces. और वो कलीसिया को जो टुकड़ों में बांटना चाहता है। Maybe so many people who have been here today, they are not here because Satan has played the game to divide the people. और क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पर होने चाहिए थे, वो लोग यहाँ पर नहीं, क्योंकि शैतान की योजना लोगों के बीच में जो है वो बांटने की है। He bring different kinds of hatredness. और वो जो बहुत सारी घृणा को लेकर के आता He है, bring different kinds of sins to divide the और people. अलग अलग प्रकार के पापों को लेकर के आता है ताकि लोगों में एकता ना हो। But Jesus want that church should be united. लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया जो है वो एकता में रहे। Oh, Satan wants to divide, और शैतान बांटना चाहता है, but God wants to unite the लेकिन church. परमेश्वर जो है वो एकता लाना चाहता है, Because the body of Christ wants to be one by God only. क्योंकि मसीह की देह जो है परमेश्वर के द्वारा ही एक हो सकती है। Seventh thing. और सातवीं बात, Oh, Satan wants to discourage us and he wants to depress us. और शैतान जो है हमको निराश करना चाहता है। Are you understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? Satan wants to just depress us and he wants to discourage और us. शैतान हमें हतोत्साहित और निराश करना चाहता He है। wants to just press us down.
down. और वो आपको नीचे दबाना चाहता What है। he does for that? और उसके लिए क्या करता है? He just gives the ideas into our lives. वो हमारे जीवन के अंदर में जो है उन विचारों को देता You है। might have heard so many people saying like that. आपने ऐसा सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं I can't do it. कि मैं नहीं कर सकता। Have you listened that? क्या आपने कभी सुना? I can't do it. मैं नहीं कर सकता, I am unable to do it. मैं ऐसा करने के योग्य नहीं हूँ, And now God is not listening my कि prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। Have you heard those statements? क्या आपने कभी सुना? The Satan is working into their lives to just discourage them and depress them. और शैतान जो है उनके जीवन से कार्य कर रहा है, उनको निराश करने के लिए और हाथों Some people say it's too late. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। Are you there? क्या आप हैं? For God there is nothing too late. और जो परमेश्वर है उसके लिए कुछ भी चीज देर नहीं है। He made me pastor at the age of 41 years. और उसने मुझे 41 वर्ष की उम्र में पासवान बनाया। Some people become pastor at the age of 20, 21. और बहुत सारे पासवान बनते हैं 20-21 साल में। Age is never the late. और उम्र में कभी भी देरी But नहीं। Satan is actually driving the lives of the people by bringing the negative thoughts into their lives. और शैतान है लोगों के जीवन को इस प्रकार से चलाता है कि उनके जीवन के अंदर में नकारात्मक विचार। But we need to understand. लेकिन हमें समझना When आवश्यक he says, I can't do it, जब वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, remove that T from it and say, I can do it in Jesus और उस Christ. कथन में से आप टी को हटा दीजिए और ऐसा कहिए कि मैं यीशु मसीह के लिए कर सकता हूँ। Eighth thing, आठवीं बात, Satan wants to make us distracted so that we should be unfruitful people. और लोग हमें शैतान जो है वो हमें नाश करना चाहता है ताकि हम फल रहित हो जाए। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Jesus is the wine. Jesus is the wine. और यीशु मसीह दाख लता है And we are the branches. और हम उसकी डालियां हैं। And he expects that we should bring the fruits. और वो इस बात की अपेक्षा करता है कि हम फल लेकर आए। But then Satan comes लेकिन उसमें शैतान आता है and he distracts us. और वो हमको जो है वो यहाँ वहाँ भटका देता है, And so that we should not be fruitful into the kingdom of God. ताकि हम परमेश्वर के राज्य में फलवंत ना हो। So it is another work of the enemy. और ये एक और काम है शैतान। But we need to be careful. हमें इसके लिए सावधान That's रहना। what the Bible says मेरी बाइबल कहती है in the book of James chapter 4 and verse 4. याकूब 4:4 में, Friendship with the world is enmity with God. और संसार के साथ में मित्रता करना परमेश्वर के साथ में बैर करना। Are you understanding what I'm saying? और मैं जो कह रहा हूँ क्या आप समझ रहे हैं? There are different procedures in the world. अलग अलग प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं हैं इस संसार के अंदर में, that may not match with the biblical patterns. और जो है बाइबल के अनुसार नहीं है। If they are not according to the Bible और patterns, यदि वो जो बाइबल के अनुसार नहीं है वो सारी बातें, don't follow them. तो उसके पीछे मत If चलिए। you are doing that, यदि आप ऐसा कर रहे you हैं are having a friendship with the world. तो आप संसार के साथ में मित्रता कर That's what the Bible says. बाइबल कहती है। Friendship with the world is an enmity with the और Lord. संसार के साथ में मित्रता करना परमेश्वर के साथ में बैर है। Ninth thing, नौवीं बात, Satan wants that we should deny God. और शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर को नकारे या उसको नकारे, इनकार करें. इनकार करें। Bible says in the book of Luke, लूका रचित सुसमाचार chapter 22, और उसका 22वां अध्याय verses 54 to 62. और 54 से लेकर के 62 तक Bible says, बाइबल कहती है, Peter denied Jesus thrice. और पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? It was not the Spirit of God who was denying Jesus Christ. और परमेश्वर का आत्मा नहीं था जो यीशु मसीह को का इनकार कर It रहा was the Satanic spirit. था, और वो शैतान का आत्मा था। Because for our own sake, to save our lives, many times we want to say, no to God. और कई बार अपने जीवन को बचाने के लिए हम परमेश्वर को नहीं बोल देते। Are you understanding me? क्या आपने समझ रहे हैं? What the Spirit of God wants to tell कि us? परमेश्वर का आत्मा हमें क्या कह रहा है? Satan wants that we should deny God. और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर का इनकार करें। But we thank the Lord. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। Who is our God? हमारा परमेश्वर कौन The है? same God took that same Peter. और वही परमेश्वर जिसने उसी पतरस को लिया And he used that Peter to open the lock of the heaven and bring 3,000 people to Christ. और उसी पतरस को लेकर के उसने जो है स्वर्ग का ताला खुलवाया और एक बार में 3,000 लोगों को परमेश्वर के राज्य में Are you understanding me? क्या आपने समझा? This is the ninth work of the enemy. और ये 9वां कार्य था शैतान। And 10th one is और 10वां, Satan wants to make us disobedient to God.
और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए अनाज्ञाकारी बने। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? These are the works of the enemy in our lives. और यही शैतान के कार्य है हमारे We जीवन need में। to have a check into our lives. हमें अपने जीवन के अंदर में जांच If we are not checking our lives, तो यदि हम अपने जीवन को नहीं जांचते Satan will come and he will destroy our lives. तो शैतान आएगा हमारे जीवन को By नहीं these things, इन चीजों के द्वारा। how he makes us disobedient. और वो कैसे हमें अनाज्ञाकारी बनाता है Oh, he brings the confusion. और वो जो है भ्रम को लेके आता हम है. लेकर के आता He है brings the impatience. और वो जो धीरज रहित बनाता है. धीरज रहित बनाता है And he brings doubt on the scriptures, the holy word of God. और पवित्र वचन और पवित्र शास्त्र के ऊपर में संदेह को लेकर के So आता है। these are the 10 works of the Satan into our lives. तो ये वो 10 कार्य है शैतान के हमारे जीवन के अंदर में। We need to understand हमें इस चीज को समझना है because he is puffing up himself these days और also. क्योंकि आज के दिनों में भी वो फूला हुआ है His people are getting puffed up. और उसके लोग फूले हुए हैं They are working through these things into our lives. और वो हमारे जीवन में इन कामों के द्वारा कार्य कर But Bible says in the book of Habakkuk, हबक्कूक की पुस्तक we have seen that. हमने सब देखा Bible says, बाइबल कहती है oh, we should be the people who will be living by faith. और हमें वो लोग बनना है जो विश्वास के द्वारा जीवित हो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? We have seen that in the 4th verse. और जैसे हमने चौथी आयत में देखा He is puffed up, his desires are not upright. और वो फूल उसका मन फूला हुआ उसके कार्य धर्म के नहीं। We have seen the works of the enemy and they are not upright. और हमने शैतान के कार्य को देखा और वो जो है धर्म के कार्य नहीं But the last part says, लेकिन अंतिम भाग कहता but the righteous will live by his faith. है और अंतिम भाग कहता है परंतु धर्म ही विश्वास के द्वारा जीवित। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, God has called us to be the righteous people. परमेश्वर ने धर्मी होने के God has made us the holy people. परमेश्वर ने हमें पवित्र Once बनाया। upon a time, एक समय में we were into the pit of the sins. और हम उस पाप के गड्ढे में थे He lifted us up. और उसने हमको ऊपर उठाया। He washed us with the blood of Jesus. उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा He made us उसने holy. हमें पवित्र He किया made us righteous. और उसने हमें धर्मी And that's बनाया। what the Bible says. ये बाइबल कहती है। When we have faith on Jesus, we are counted the righteous people of और जब God. हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के धर्मी जन कहलाते हैं। And to those righteous people, God wants to speak something. और उन्हीं धर्मी लोगों से परमेश्वर कुछ बात करता है। Bible says, बाइबल कहती है the just shall live by faith. और जो है धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। Things are not happening very easy for us in today's world. और आज के समय में चीजें हमारे लिए आसान नहीं है। Satan is working at very hardcore. शैतान जो है बहुत ही कठोरता से कार्य कर But then cheer up today. लेकिन आया We have faith on Jesus. हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है That faith will carry us into the lives of adversaries, into the whole world when we are having a difficult situations of our lives. और जब हम अपने जीवन के अंदर में उस विरोधाभासी परिस्थिति में हैं तो उस विश्वास योग्यता को और उस विश्वास को हम अपने जीवन में साथ लेके That's what the Bible says. बाइबल कहती है That the just shall live by faith. ताकि धर्मी जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा What kind of faith God is expecting from our lives? और हमारे जीवनों से किस प्रकार का विश्वास जो है परमेश्वर अपेक्षा रखता If we है। go to the book of Hebrew और यदि आप इब्रानियों की पत्री में जाएं and chapter 11 और 11वें अध्याय में and it's 1 and 2 Bible says. पहला और दूसरी आयत Bible is very much clear. वो बाइबल स्पष्ट रीति से बताता I है will read the amplified version for और you. मैं इसके लिए एम्प्लीफाइड वर्जन जो है वो पढ़ूंगा। Bible says, बाइबल कहती है can you please just translate the amplified version? One sentence I will speak. That's very powerful. Bible says, now faith is the assurance. और जो विश्वास है वो इस बात का निश्चय है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Faith is the assurance. और विश्वास जो है वो निश्चय है. निश्चय है। What kind of assurance God has किस given? प्रकार का निश्चय परमेश्वर हमको The second line says, the confirmation, the title deed of the things hoped for. और इस बात ये इस बात का निश्चय है इस बात का निश्चय है कि जो बातें हमने आशा की हैं उनका निश्चय है. Are you understanding me? 11:1 and 2. 11:1 and 2. Yes.
अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है। Okay, everything is working against you. और हर एक चीज जो है आपके विरोध में कार्य कर But रही then है। you must have faith and you must have, you must have hope on God. लेकिन आपके पास में विश्वास और आपके पास में परमेश्वर के लिए आशा होना When चाहिए। you have hope on जब God, आपके पास में आशा होती Bible परमेश्वर says की, that hope is your assurance in Christ. और बाइबल कहती है कि वो आशा आपके लिए एक निश्चय को लेकर के World will act against you और जो संसार है आपके विरोध में कार्य कर रहा है। because world do not want to recognize Jesus. और क्योंकि संसार जो है यीशु मसीह को पहचानना नहीं चाहता। When you recognize Jesus, जब आप यीशु मसीह को you पहचानते हैं, followed तो आप Jesus. यीशु के पीछे चलते When हैं। you followed जब आप यीशु Jesus, के पीछे चलते because हैं, you had a faith on क्योंकि Jesus. आपका विश्वास यीशु के पास When है। you had faith on जब आप Jesus, यीशु के ऊपर में विश्वास the करते हैं, world will hate तो you. संसार आपसे घृणा But करेगा। in that adverse situation, लेकिन उस विरोधी परिस्थिति में don't lose your अपनी hope. आशा को मत खोइए। Because your hope is the assurance, in your hope only, God want to make you assured. क्योंकि आपकी आशा जो है वो इस बात का प्रमाण है कि आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उसको पूरा करेगा। What is assurance? और वो प्रमाण क्या है? It is the proof of the things which we do not see और इस now. बात का प्रमाण है कि जो चीजें हम नहीं देखते Are हैं। you understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? Faith is not like और विश्वास that. ऐसा नहीं है। That's something you cannot see after this तो wall. ये कि अब विश्वास ऐसा नहीं है कि आप इस दीवार के आर पार देख पाए। Oh, but the faith is even you are looking 1,000 kilometers beyond. लेकिन विश्वास ऐसा है कि आप 1000 किलोमीटर दूर की That must be your faith. और ये ऐसा आपका विश्वास होना About चाहिए। that faith, Bible is speaking और about. इसी विश्वास के विषय में बाइबल It कहती is है। the proof of the things one do not see. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? And the conviction of their reality, faith perceiving us as a real fact, what is not revealed to the senses. क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही No. I am in the first verse only. Okay, मैं हिंदी में आपको बोल देता हूँ। ये इस बात की परमेश्वर हमको कायल करता है, जो बातें हमको दिखती नहीं है, जो बातें हमारे संकट में नहीं बैठती है, परमेश्वर हमको उनको प्रकट कर देता है। The world is having a very much noise all around. और पूरे संसार में अलग किस्म का एक शोर है। The world is actually taken dominion by the satanic forces. और ये संसार जो है वो शैतान की ताकतों के द्वारा जो है वो उसके ऊपर में कब्जा किया गया। What kind of faith you are carrying? और किस प्रकार का विश्वास आप लेकर Your faith must shake the power of the enemy, all the strongholds of the enemy, because your power is not physical, but your power is a spiritual power, and that power will start with the faith alone. और आप किस प्रकार का विश्वास लेकर के चलते हैं, आपके पास में इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए कि शैतान की सारी ताकतों और दुष्टात्माओं की शक्तियों के ऊपर में प्रबल हो जाए। Bible says, बाइबल कहती है, for by faith, second verse says, दूसरी आयत कहती for है, by faith, trust and holy fervor, born of faith, the men of old had divine testimony born to them and obtained a good report. और दूसरी आयत कहती है क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? In the Bible, बाइबल में people had different difficult situations. और लोगों के पास में बहुत ही विरोधाभासी परिस्थिति। You may be having so many difficult situations. और हो सकता है आपके पास में भी विरोधी Maybe परिस्थिति। employment is not easy for you. Employment is not और easy हो for सकता है कि you. नौकरी आपके लिए Business is not easy for हो you. सकता है व्यवसाय आपके लिए अच्छा नहीं है। Everything is not working properly. और हर एक चीज जो है वो सही रीति से नहीं चल But रही। then if you have faith on God, लेकिन यदि आपका विश्वास परमेश्वर के साथ में it will bring a divine testimony into your तो life. ये आपके जीवन में अलौकिक गवाही को लेकर के Are you आए। understanding? क्या आप समझ रहे हैं? God wants to work into your lives, but He's waiting for your faith. वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन वो आपके विश्वास का इंतजार कर रहा है। Somebody who has a faith, और वो जिसके पास में विश्वास है, oh, that person will have the divine testimonies into his life. और उसके जीवन के अंदर में एक अलौकिक गवाही होगी। What is our problem? हमारी समस्या क्या है? We believe that Jesus is the Lord, और हम ऐसा विश्वास करते हैं यीशु मसीह but परमेश्वर when है। the difficult situation comes, लेकिन जब जो है परेशानी वाली परिस्थिति आती we है, want to run away from that situation. हम उस परिस्थिति से भागना We चाहते हैं। speak more about that situation हम उस परिस्थिति के बारे में ज्यादा बात करते हैं, because we don't have a sound faith into our lives. क्योंकि हमारे पास में हमारे जीवन के अंदर में वैसा विश्वास नहीं है। Our faith must be convicting faith. और हमारा विश्वास जो है
वो कायल करने वाला विश्वास होना चाहिए। Oh, our faith must be having the assurance of God in our lives. और हमारा विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति का हमारे जीवन में इस बात का प्रमाण होना And we चाहिए। should have a faith जो हमारे पास में विश्वास होना चाहिए that the things which are not in our senses, और वे चीजें जो हमें समझ में नहीं आती है, God is going to do in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में करने That is a real faith. और यही असली विश्वास। Bible speaks about the heroes of the faith in the 11th chapter of Hebrew. इब्रानियों के 11वें अध्याय में बाइबल जो है विश्वास के नायकों के विषय में बात करती है। That's why faith has been defined in different from different corners. और इसीलिए विश्वास जो है वो अलग कोणों से जो है वो समझाया गया And from different angles. और अलग तरीके से समझाया गया। And it is like that. ये इस प्रकार से है। Faith is the real. और विश्वास तो सच्चा है। Faith is the gift of the Holy Spirit. और विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान है। Faith is the life of Christ. और विश्वास मसीह का जीवन है। Faith is a victorious life. और विश्वास एक जयवंत जीवन है। Faith is living a overcoming life. और विश्वास जो है प्रबल होने वाला जीवन है। Faith is more forceful than the fire. और विश्वास आग से भी ज्यादा प्रबल है। ज्यादा तेज चलने वाला है। Okay, it is a key to break the lion's jaws. और ये शेर के जबड़े को तोड़ने वाला है। It is a power to destroy the walls like Jericho's walls. और यरीहो की दीवार शहर पनाह को तोड़ने वाला है। And it is a road to the heaven. Road to the heaven. और ये स्वर्ग के लिए सड़क है। It is a way of seeing unseen things very easily. और ये अंधे की वस्तुओं को आसानी से देखने वाला है। Faith is opposite to the fear. और विश्वास भय के बिल्कुल विपरीत है। When the fearful situation comes, और जब भयपूर्ण परिस्थिति आती है, people who have faith, वे लोग जिनके पास विश्वास है, not on their money, उनके पैसों के ऊपर नहीं, not on their abilities, और उनकी योग्यता के ऊपर not on नहीं, their power, और उनके सामर्थ्य पर नहीं, but faith on Jesus Christ. लेकिन यीशु के ऊपर में विश्वास। They do not वे fear. डरेंगे नहीं। But that faith is against the fear. और वो विश्वास जो है वो भय के विरोध में। It is a way of pleasing God. और ये एक तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न It is a करने का। biblical living. और ये बाइबल के अनुसार It है। is a way of reading and touching the hem of the garments of Jesus and God. और ये यीशु मसीह के उस वस्त्र के छोर को छूने के समान है। Okay, it is the man's extremity and opportunity of God. और ये मनुष्य के लिए एक अवसर है परमेश्वर की ओर से। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Bible says, बाइबल कहती है the just shall live by faith. कि धर्मी जो है वो विश्वास के द्वारा If you are carrying the faith in your life, और यदि आपके पास में विश्वास है you are going to be victorious तो person. आप एक जयवंत व्यक्ति You are हो। going to be the तो overcomer. आप जो है प्रबल होने वाले You हैं। are going to live a biblical life. आप एक बाइबल के अनुसार जीवन जीने You are वाले हैं। living a holy life. आप पवित्र जीवन जीने You are वाले हैं। living a righteous life. आप धर्मी जीवन जीने We वाले need हैं। to understand हमें समझना that. आवश्यक But है। then we need to understand, how to live a life of faith. और हमें ये सीखना है कि विश्वास के अनुसार जीवन कैसे जीना। First thing, पहली बात, living by faith is what Christian life is all about. और विश्वास के अनुसार जीवन की जीना यही मसीह जीवन का आधार If है। somebody calls himself or herself Christian, और यदि कोई अपने आप को मसीही कहता है कहती है that person must carry the faith into her life and his life. और तो उस व्यक्ति के जीवन के अंदर में विश्वास का होना आवश्यक That's है। what Bible says. यही बाइबल कहती है। Matthew 17 and 20. और मत्ती उसका 17 उसका 20 Bible says, if you have faith यदि आपके पास विश्वास है as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 20वीं आयत कहती है, उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगी यहाँ से सरक कर वहां चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? How big faith you should have? और कितना बड़ा विश्वास आपके पास होना How चाहिए। many of you have not seen mustard seed?
आप में से कितने लोगों ने राई के दाने को नहीं देखा? Is there anybody who has not seen the mustard seed? क्या कोई है जिसने राई का दाना नहीं देखा? That much faith, God is expecting from my life and your life. और यही उतना ही विश्वास परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से अपेक्षा करता है। Bible says, बाइबल कहती है, if you have that much faith, यदि आपके पास उतना विश्वास, you can uproot the mountain आप पहाड़ को उखाड़ सकते हैं and it will go into the yonder place. और वो जो है वो समुद्र में जा पड़ेगा Bible says it will be removed. और वो हटा दिया It जाएगा, shall be removed. वो हटा दिया And जाएगा। nothing shall be impossible for you. तुम्हारे लिए कुछ असंभव ना है। Christian people, मसीह लोगों, things are becoming very hard for us. हमारे लिए चीजें बहुत कठोर हो We गई। need to हमें understand. समझने की आवश्यकता Only faith will take us to the other end. है। केवल विश्वास हमको दूसरे छोर तक पहुंचाएगा। Without faith, so many people will be losing the Christian lives in this world because the days are becoming evil and evil and evil. और क्योंकि दिन बुरे बुरे और बहुत बुरे हो रहे, जो लोग विश्वास में नहीं होंगे वो मसीह जीवन को खो देंगे। Some people think कुछ लोग सोचते हैं pastor's faith is bigger, कि पासवान का विश्वास बड़ा है, leader's faith is bigger, कि हमारे अगुओं का विश्वास बड़ा है, and my faith is very small. कि मेरा विश्वास बहुत छोटा है। We want more faith. कि हमें और ज्यादा विश्वास चाहिए। Even the disciples who were with Jesus Christ, और वे लोग जो यीशु मसीह के साथ में उसके चेले थे, they also said, उन्होंने भी कहा, if we go to the book of Luke, लूका रचित सुसमाचार chapter 17 and verse 5 and 6, और 17वां अध्याय उसका 5 और 6 में Bible says, बाइबल कहती है, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? How many times you said to Lord, Lord, increase my faith? कितने बार आपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा? How your faith can be increased? कैसे आपका विश्वास It is बढ़ेगा? only by going inside and studying the word of God, meditating the word of God. Because Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. और क्योंकि जो विश्वास है वो केवल मसीह के वचन को पढ़ने के द्वारा से ही होगा, सुनने से आता है. By hearing the word of और God. वचन को सुनने से आता When है। you hear the word of जब God, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, when you give your ears to the word of God, to the voice of और God, जो परमेश्वर की आवाज है उसके वचन की ओर अपने कानों को लगाते हैं, oh, your faith will increase. और तो आपका विश्वास जो है बढ़ता है। You need not to pray, Father, increase my faith. आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी कि परमेश्वर मेरा विश्वास You need to spend more and more time in the word of God. आपको अधिक और अधिक समय परमेश्वर के वचन में बिताने की When you do जब so, आप ऐसा करें, your faith will increase. आपका विश्वास बढ़ेगा, And your Christian life will become stronger and आपका stronger. मसीह जीवन मजबूत और मजबूत होगा। God never said you must have a faith like a rock, और परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि एक चट्टान के समान तेरा विश्वास होना चाहिए, but like a mustard seed. लेकिन राई के दाने के But बराबर। then what you need to do, लेकिन you आपको क्या करने की need है? to exercise that faith. आपको उस चीज को प्रयोग करने की Are you आवश्यकता understanding? है। आप समझ रहे हैं? Having faith is one thing, विश्वास का होना एक बात, and using that or exercising that faith is another thing. लेकिन उस विश्वास का प्रयोग करना वो एक अलग बात है। You need to understand that. आपको समझना When you है। exercise the faith, जब विश्वास का प्रयोग it करते will हैं grow. तो वो बढ़ता है। And you need not to pray for the growth of the faith. उसके बाद आपको विश्वास की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Second thing, दूसरी बात, if you want to live a life of faith, तो यदि आप विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, your confident expectation on God must grow day by day. आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ता है, नहीं, बढ़ना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर में आपकी अपेक्षाएं लगातार जब बढ़ती जाती है, तब आपका विश्वास में जीने वाला जीवन बढ़ता चला जाता है. From whom you are expecting a miracle? किससे आप उस चमत्कार की अपेक्षा It's only करते हैं? God who can perform a miracle. केवल परमेश्वर है जो चमत्कार When करता है। God performs the miracles, जब परमेश्वर चमत्कार करता है, you need to understand that, and your expectancy must be more on your God. आप इस बात को समझते हो और आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर में और ज्यादा बढ़ती है। Bible says बाइबल कहती in है, the book of Matthew chapter 7 and verse 7, मत्ती उसके साथ साथ में, ask and it shall be given to you, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, seek and you shall find, ढूंढो तो तुम पाओगे, knock and it shall be opened to you. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? When you ask something, तो जब आप कुछ मांगते हैं, so many people, when they ask with the faith, तो बहुत सारे लोग जो वो विश्वास के साथ में मांगते हैं, but they remain there only.
लेकिन वो वहीं पर है। But next step Bible says, लेकिन अगला जो कदम बाइबल you need to seek. आपको ढूंढना है। What you have to seek? आपको क्या You ढूंढना have to seek your God. आपको अपने परमेश्वर को ढूंढना God will show you the ways, you are going to be blessed. तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा कि आप कैसे आशीषित हो। So many people say, ask and it shall be given to और बहुत you. सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मांगो तुम्हें दिया They जाएगा remain in that kind of well. और वो केवल उतने कुएं के अंदर में रहते हैं। But beloved people of लेकिन God, परमेश्वर के प्रिय लोगों we need to be expectant from God every time. हमें परमेश्वर से हमेशा अपेक्षा रखनी चाहिए। I just love that faith. Somebody says, no, God shall provide me my needs. और मैं उस प्रकार के विश्वास को सराहता हूँ जब कोई कहता है कि परमेश्वर मेरी 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 जरूरतों को पूरा करेगा। Last week, और पिछले सप्ताह में my friend's sister-in-law, she came with her brother-in-law and his family to my house. और मेरे दोस्त की साली मेरे दोस्त की साली और उनके वो अपने पति के साथ में मेरे घर पे आए No. With his family. और वो अपने परिवार और उनकी साली के साथ में मेरे घर पे She's आए unmarried. क्यों उसकी शादी नहीं हुई They wanted that I should pray for them. और वे चाहते थे मैं उसके लिए प्रार्थना I told her one thing. मैंने उनको एक चीज बताया Do you carry that faith on Jesus? क्या आप यीशु के ऊपर में विश्वास को लेकर She said, Bhaiya, I will believe when you will pray. और उसने कहा कि जब आप प्रार्थना करेंगे तब मैं विश्वास करूंगा। I thought it will be a 1 or 2 or 3 minutes और prayer. मैंने सोचा कि 1, 2 या 3 मिनट की प्रार्थना होगी। Prayer went on and went और on. प्रार्थना चलती गई। And she was crying and weeping because God started showing the things which were becoming the hurdles for her marriage. और वो प्रार्थना के समय में वो रो रही थी, विलाप कर रही थी लगातार क्योंकि परमेश्वर उसको दिखा रहा था कि उसके शादी में क्या हो रहा है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? When you have faith, जब आपके पास विश्वास when you ask something from the जब आप कुछ Lord, मांगते हैं God will tell you what are the difficulties in between. परमेश्वर आपको दिखाएगा बीच में क्या समस्या है। But you should be silent before God, having faith and expecting from God to show you all the things which are coming on your way. लेकिन आपको शांत रहना है और उन चीजों को देखना है, परमेश्वर से मांगना है, दिखाने के लिए कि वो चीजों को दिखाए कि आपके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं। Bible says in book of John chapter 14 and verse 14. और यूहन्ना उसके 14 में Bible says, बाइबल कहती है if you shall ask anything in my name, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे I will do it. मैं करूंगा। That's what Jesus has said. यही यीशु ने कहा। What when? लेकिन कब? When our faith and our expectancy is on Jesus Christ. जब हमारी अपेक्षा और हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर हो। Beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, I'm not telling you to ask your daily bread only. और मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप रोज की रोटी आप मांगे। This is God has already given to you. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आपको दी है। You can ask the big things from God. आप परमेश्वर से बड़ी चीजें मांग सकते हैं। God is able to give you. परमेश्वर योग्य है कि वो आपको दे। God wants to give you the big things. परमेश्वर आपको बड़ी चीजें देना। God has set the big things for your life, but you are not having that expectancy from God. That's why you are not receiving the big miracles for you. परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले से बड़ी चीजों को दिया है, लेकिन आप इस योग्य नहीं हो रहे कि उन बड़ी चीजों के चमत्कारों को प्राप्त कर सके। What do you need to do? आपको क्या करने की If you आवश्यकता want to है? live a life of faith, और यदि आपको विश्वास से जीवन जीना है, you need to have expectancy on God. आपकी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर में होनी Are चाहिए। you understanding? क्या आप समझ रहे If हैं? you are expecting from God, यदि आप परमेश्वर के ऊपर में निर्भर हैं, nobody will be able to curtail the blessings which God has given into your lives. तो कोई भी आपके जीवन से उन आशीषों को नहीं काट सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। People want to cut your blessings too, और लोग आपके आशीषों को काटना चाहते but हैं, have faith on Jesus. लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास When you have faith on Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास रखते हैं, definitely He is going to provide you the things which are normally you cannot achieve those things. और जब आप यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वो आपको ऐसी चीजें देता है जो आप सामान्य रीति से प्राप्त नहीं कर सकते। Third thing, तीसरी बात, if you want to live a life of faith, तो यदि आप विश्वास से जीवन जीना this चाहते is the last thing I'm going to speak. हैं तो ये अंतिम बात है मैं कह रहा हूँ। And you need to understand, we have to experience the life of faith. हमें विश्वास के जीवन का अनुभव करना है। In other words, दूसरे शब्दों में it must be in the action. ये जो है वो क्रियाओं में होना चाहिए। Open with me the book of James, मेरे साथ में खोले याकूब की पुस्तक chapter 2 दूसरा अध्याय and verses 15 to 17. 15 से 17 15 to 17. Bible says, बाइबल कहती है, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye
warmed and filled. Notwithstanding, ye gave them not those things which are needful to the body. What doeth it profit? Even so, faith, if it had not works, is dead, being alone. याकूब 2 उसका 15 से 17 पढ़ेंगे। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ। Okay, your faith must be in action. और आपका विश्वास जो है वो क्रिया में होना I चाहिए। already told you. और मैंने आपको पहले बताया Satan wants to deviate and distract you from expecting from God. और क्योंकि शैतान आपको जो है यहाँ वहाँ भटकाना चाहते हैं जब आप परमेश्वर से कुछ अपेक्षा रखते हैं। Are you understanding me? तो आप समझ रहे हैं क्या? But God wants to give you a life which is worthy through your faith. लेकिन परमेश्वर आपको वो जीवन देना चाहता है जो आपके विश्वास के अनुसार योग्य हो। But we have to experience the life of faith. लेकिन हमें जो है विश्वास के जीवन को अनुभव करना आवश्यक है। And it is found with the action only. और ये केवल क्रियाओं के द्वारा संभव है। When you have action in the faith. और जब आप विश्वास में क्रिया करते हैं। Oh, many times when it happens in our lives. तो कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता We है। read the word of God. We read the word of हम God. परमेश्वर के वचन की We pray. हम प्रार्थना But when करते the difficult situation comes, लेकिन जब कठिन परिस्थिति आती we है say, no, I can't do it, Pastor. तो उस समय हम कहते हैं कि नहीं पास्टर जी मैं नहीं कर सकता। I am unable to do it. और No. मैं ऐसा करने के योग्य नहीं। Because your actions are not following your faith. क्योंकि आपकी क्रियाएं आपके विश्वास के अनुसार नहीं है। Bible says in Philippians 4:13, और फिलिपियो उसका 4:13 में I can do all the things मैं सारी चीजें कर सकता हूँ through Jesus Christ, यीशु मसीह के द्वारा who strengthens me. जो मुझे बल देता है। Now, one side we have faith, एक तरफ तो हमारे पास में विश्वास है, other side if we are not working for that, दूसरी तरफ हम उसके लिए कार्य नहीं करना चाहते। definitely we are losing something. निश्चित रूप से हम कुछ खो रहे हैं। If we don't have action in the faith, it is a dead faith. यदि हमारे पास में विश्वास के अंदर में कर्म नहीं है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। God is a God who is a God of actions. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो क्रियाओं का परमेश्वर है। Are you understanding me? क्या आप समझ रहे हैं? God has given us the faith to the power. Through that faith we receive the power, and then our words must be in action for our faith. क्योंकि परमेश्वर ने हमको विश्वास दिया है ताकि हम उस सामर्थ्य को प्राप्त कर सके और हमारे विश्वास को हमारे कर्मों के द्वारा से सिद्ध करें। That's why I told you before. इसी कारण मैंने पहले कहा Many people say I can't do it. और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। Remove that T from can't. और उस कांट में से टी अक्षर को आप हटा You can do it. आप कर सकते हैं। You can do it. आप कर सकते हैं। You can do आप कर सकते it. हैं। You can do आप कर सकते it. हैं। God can do a mighty miracle for तो you. परमेश्वर आपके लिए सामर्थ्य चमत्कारों को करता है। If you want to experience the life of faith, तो यदि आप विश्वास के जीवन को अनुभव करना चाहते you हैं must stop doubting on तो आप God. परमेश्वर के ऊपर में संदेह करना बंद कीजिए Then you should start trusting the और Lord. उसके बाद परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना भरोसा करना If शुरू you are करें। trusting the यदि आप Lord, परमेश्वर के ऊपर में you will भरोसा say रखते हैं, like Shadrach, Meshach and तब Abednego. आप शद्रक मेशक और अबेदनगो के समान कह सकते Bible हैं। says Bible कहती है। in the book of Daniel chapter 3 and verses 16 to 18. और दानियल उसके 3 अध्याय उसके 16 से लेकर 18वीं आयत में Oh, they were supposed to be thrown inside the fiery furnace of fire. और उस आग के भट्टे के सामने में एक सिंहासन होना था No. They were going to be put inside और वो that. उस आग के भट्टे के अंदर में डालने वाले थे And that time, the order came और उस समय में एक आज्ञा आई that everybody should bow down before this idol. कि हर एक व्यक्ति इस मूर्ति के सामने में झुके। But then Shadrach, Meshach and Abednego said, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो ने कहा Oh, our God will come and rescue us. क्या हमारा परमेश्वर आएगा और हमको बचा लेगा। Church, listen me carefully. If you are going through the hard time, तो यदि आप कठोर समय में से you होकर need not to give up. आपको हार नहीं मानना We should be like Shadrach, Meshach and और Abednego. हमें शद्रक मेशक और अबेदनगो के समान बनना What है। they did,
What they did, और वो क्या चाहते थे? they said to king, और उन्होंने राजा से कहा, King, we know our God will come and rescue उन्होंने us. कहा, राजा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर आएगा, हमें बचा लेगा। If even he will not save तो us, यदि वो हमको नहीं भी बचाए, we are not going to bow down before the idol. तब भी हम तेरी इस मूर्ति के सामने में नहीं These are the last days. और ये अंतिम दिन है। Children of God, परमेश्वर के बच्चों, people are losing their faith on God Jesus Christ. लोग यीशु मसीह के ऊपर में अपने विश्वास को खो रहे हैं। Why? क्यों? Because they are getting wavered. क्योंकि वे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? They are getting wavering. और वो यहाँ वहाँ हिल रहे हैं। But these three young Jewish people, they were having full and complete faith, experiencing faith on God Almighty. लेकिन ये तीन जवान यहूदी पुरुष, इनका पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। What happened? क्या हुआ? Because of their faith, उनके विश्वास के कारण they were put into the fiery furnace. और वो आग के भट्टे में डाल दिए गए। And the fire was increased 7 times. और जो भट्टी की आग थी उसको 7 गुना ज्यादा बढ़ा Listen me दिया। carefully. ध्यान से सुनिए। This is the last point, but it is going to be a very powerful ये point. अंतिम बिंदु है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। The world will come to destroy the body of Christ, the bride of Christ. और संसार आएगा मसीह की देह और मसीह की दुल्हन को नष्ट करने के लिए। That's what the Bible says. नहीं, बाइबल कहती है। Jesus said they will put you behind the bars. यीशु मसीह ने कहा कि वे तुम्हें बंदी गृह में डालेंगे, But do not be worried about. लेकिन इसके लिए चिंता मत When you will stand before the judge, I will give the words in your mouth through my spirit, and you will be speaking to the judges. और यीशु मसीह ने कहा तुम बंदी गृह में डाल दिए जाओगे, लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि जब तुम न्यायियों के सामने में खड़े किए जाओगे तो मैं तुम्हारे मुख के अंदर में वचन दूंगा ताकि तुम समझ पाओ कि क्या बोलना। Are you understanding me? क्या आप समझ रहे What हैं? I'm saying? मैं क्या कह रहा You हूँ? must understand one thing. आपको एक चीज समझना Beloved है। people of God, let the anti things come, anti situation comes into our lives, but have the experiencing faith on God. और आपके जीवन में विश्वास जो है विरोध की परिस्थितियां आने दीजिए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखिए। Bible says, बाइबल कहती है, go and read the 3rd chapter of Daniel. It's powerful and awesome. Last 3 days before, I gone through it. और आप घर जाइए और पढ़िए दानियल उसके 3रे अध्याय को। बहुत ही प्रभावशाली और सामर्थशाली वचन है। 3 days before, I gone through it. तो 3 दिन पहले जो है मैं इसमें से गया। Bible says, the people, the soldiers who were going, who just put them inside the fire, वो वे लोग या वो सिपाही जिन्होंने उन तीनों को उस आग की भट्टी में डाला, they were burned and consumed. और वो लोग नष्ट जल गए और नष्ट हो गए। But these people, they were actually tied up, और ये तीनों लोग इनको बांधा हुआ था and they were put inside the furnace. और वो जो भट्टी में डाले गए। And Bible says, बाइबल कहती है, their bindings were opened, और उनके जो बंधे हुए हाथ थे वो खुल गए, and the 4th one was walking with them. और चौथा पुरुष उनके साथ में जो है वो चल रहा He था। is nothing but the Son of God who was walking with them into the time of a fiery और वो furnace. कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र था जो आग की उस भट्टी में उनके साथ में था। Church, it shall be a time of tribulation. और कलीसिया ये समय है सताव का। Oh, people will come and destroy लोग आएंगे नष्ट करेंगे, because they are puffed up. क्योंकि वो फूले हुए They are puffed up. वे लोग फूले। They are puffed up. वे लोग फूले हुए। Even inside the church, कलीसिया में भी people are puffed up. लोग फूले हुए। Come down. नीचे आ जाइए। If somebody is puffed up, यदि कोई फूला हुआ will go to the hell. वो नरक में जाए, There is no other कोई way. दूसरा रास्ता नहीं। Let us be humble before God परमेश्वर के सामने में and नम्र have a life of experiencing faith. और उस विश्वास के अनुभव को जीव के समान जो जीवन है वैसा जीवन When जीवन। your parents tell you something, जब आपके माता पिता कुछ बोलते you हैं, don't want to accept. आपको उसको ग्रहण When your करना। leaders want to say something, जब आपके अगुवे कुछ you बोलते don't हैं, want to accept. आप उसको ग्रहण नहीं करते, Because we are puffed up. क्योंकि हम फूले हुए We हैं। are puffed up. हम फूले हुए हैं। We are puffed up. हम फूले हुए हैं। Today also I tremble my pastor. Today also I tremble my pastor. और आज भी मैंने अपने पासवान को पासवान से थरथराता हूँ आज भी. I don't know why people don't fear their leaders. और मैं नहीं जानता कि लोग अपने अगुवे से क्यों नहीं डरते, Why you are not fearing your parents? और क्यों आप अपने माता पिता से नहीं डरते, Because we don't have fear of God. क्योंकि हमारे पास में परमेश्वर का भय When we नहीं है। have fear of जब God, हम परमेश्वर से डरेंगे it will make us fearful to the parents. तो वो हमें अपने माता पिता के सामने में It भी भय will योग्य make us fearful to the leaders. और वो हमें अगुओं के सामने में भयपूर्ण 3 बनाएगा। people were put inside the fire, 3 लोग आग में डाले गए, but they were led by God to speak boldly with the experiencing faith that our God will save us. Even then, if He will not save, we are not going to do something which is not
scripture. और वो 3 लोग जो है वो आग के भट्टे में डाले जाने तक भी वो इस बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से बोलते रहे कि हमारा परमेश्वर आएगा और हमें बचा लेगा। यदि वो ना भी आए और तो भी हम उस तेरी इस मूर्ति के सामने में They नहीं were put 3, वो 3 लोग डाले गए, and then the king saw the 4th one. लेकिन राजा ने चौथे को देखा, King saw the 4th one. राजा ने चौथे को भी देखा, That king saw the 4th one. राजा ने चौथे को देखा। That king was not like Jesus, who is a very real and who is a very true and who is a very decent. और वो जो राजा था वो यीशु मसीह के समान नहीं था, जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सच्चा था, He was a crooked and wicked king. और वो क्रूर और दुष्ट राजा था। Listen me carefully. ध्यान से सुने, Let the kings of the world shall be crooked and wicked. होने दीजिए कि संसार के राजा क्रूर हो या दुष्ट हो, But listen me carefully. लेकिन ध्यान से सुनिए, Our God will rescue us from every anti-situation. हमारा परमेश्वर हर एक विरोधी परिस्थिति से हमको But then बचाएगा। we must have an experiencing faith in our lives. लेकिन विश्वास का अनुभव का जीवन हमारे पास होना चाहिए। 3 kinds of faith I spoke. और 3 प्रकार के विश्वास मैंने Faith बात of Christian life. की। मसीही विश्वास, Second one, दूसरा expecting from God, that kind of faith. परमेश्वर से कुछ अपेक्षाकृत विश्वास, And third one, तीसरा and experiencing faith. और हमारा अनुभवपूर्ण विश्वास। If anti-situation has come into the world, यदि संसार में विरोधी परिस्थिति आवे, people are standing against you, लोग आपके विरोध में खड़े हैं, be of good cheer. आप जो है प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, The Son of God, Jesus, is with you. क्योंकि परमेश्वर का बेटा यीशु In मसीह every anti-situation, हर एक विरोधी परिस्थिति, church should not fear. कलीसिया को डरना नहीं, Church should not be troubled. और थरथराए नहीं You करना। are not ordinary आप people. साधारण लोग नहीं, You are the different organs of the body of Christ. आप मसीह की देह के अलग-अलग अंग हैं, Jesus is taking care of your और lives. यीशु मसीह आपके जीवन की देखभाल करता But Bible says, the just shall live by faith. है। धर्मी विश्वास के द्वारा से The जीवन just shall live by faith. धर्मी विश्वास से If you are a righteous यदि person, आप धर्मी व्यक्ति, having faith on Jesus Christ, you shall live by faith alone. आप केवल और केवल विश्वास Let the anti-situation comes. होने दीजिए कि विरोधाभासी परिस्थिति But God will sustain you. परमेश्वर आपको जो है खड़ा रखे, But because you have been standing on the rock called Jesus Christ. क्योंकि आप उस चट्टान के ऊपर में खड़े हैं जिसका नाम यीशु मसीह। Oh, and you will not be shaken up. You will not be shaken up. आप हिलाए नहीं जा पाएंगे, But you will be, taken care of by Jesus Christ. आप यीशु मसीह के द्वारा से जो संभाले जाएंगे। Let's conclude the session आइए सत्र को समाप्त करें with a word of prayer. प्रार्थना के साथ। Do you think that Satan has been working in your life, in your family, in your church, in your neighbors, in your working place, in your studying place, everywhere and anywhere? Satan has been working because he has been puffed up. और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके कार्यस्थल में, आपके हर एक जगह जहां आप संबंध रखते हैं, यदि वहां पर शैतान कार्य कर रहा है, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो फूला हुआ है, He will come down. वो नीचे आ जाएगा। People who are puffed up because of Satan, लोग शैतान के द्वारा से फूले हुए, they are going to be pulled down by God. वो परमेश्वर के द्वारा से नीचे आएंगे, Whether a Christian or a non-Christian, चाहे मसीही हो या मसीही ना but हो। anybody who is puffed up लेकिन हर एक व्यक्ति जो फूला हुआ है, has to come down. उसको नीचे आना होगा, Because God never wants the eyes full of pride. क्योंकि परमेश्वर कभी भी उस घमंड भरी नजरों को नहीं पसंद करता। God is a God who loves the people who are very real and very humble. और परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो बहुत ही असली हो और बहुत ही नम्र हो। Are you understanding क्या आप समझते हैं what I'm saying? मैं क्या कह रहा हूँ? God never wants that church must be puffed up. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कलीसिया फूली हुई। It is the nature of Satan. और ये शैतान का, It is the nature of the demons. और ये दुष्ट आत्मा का स्वभाव, It is the nature of Satanic kingdom. और ये शैतान के राज्य का स्वभाव। But God has called you to be the followers of Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया यीशु मसीह के पीछे चलने। Let's pray and conclude. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of यीशु Jesus, मसीह के नाम, I bring your people, O God, तेरे सामने लोग who have fear, O Lord, in their lives. परमेश्वर जो अपने जीवन के अंदर में उस डर, Because the world is becoming, Lord, adverse to the body of Christ and to the bride of Christ. क्योंकि आपके समय में जो संसार है मसीह की देह, मसीह की दुल्हन के विरोध में खड़ा है।
But Lord लेकिन Jesus, यीशु मसीह we believe on हम you. आपके ऊपर And विश्वास by believing on you, जब आपके ऊपर विश्वास we are the रखते हैं, righteous children of तो हम God. परमेश्वर के धर्मी बच्चे हैं। Father, I pray for all these people, पिता प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए, whether physically they are present here और चाहे वो शारीरिक रूप से यहाँ हो and virtually they are online with या फिर us. वो ऑनलाइन हमारे साथ में सम्मिलित है, But these people are your children, O God. लेकिन ये सारे लोग आपकी संतान हैं। Father, I पिता pray. प्रार्थना करते हैं, Father, I पिता pray. प्रार्थना करते हैं, Father, I pray. The words of the और enemy, शैतान के कार्य whatever is coming into their lives, O जो God, कुछ उनके जीवन के अंदर I put it down in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उसको And नीचे I कर curse it, Lord, under our feet, O और God, हमारे Jesus. पैरों के नीचे उसको कुचल डाल। And Lord, in Jesus' name, लेकिन यीशु मसीह के नाम से I speak a life of faith over your people, O God, through your word, O God. They must be sound in living a life of faith, O God, Master. परमेश्वर इनके जीवन के अंदर में विश्वासी जीवन को परमेश्वर को देते हैं ताकि ये विश्वास के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। Create in them the faith. वो परमेश्वर विश्वास में इनको बनाएंगे Create in them the expectancy from the वो God. परमेश्वर आपसे अपेक्षा में इनको परमेश्वर बनाएंगे And create in them experiencing faith in their lives, O परमेश्वर God. अनुभव पूर्ण विश्वास में परमेश्वर आप Let your will be done into their lives, और O इनके God. जीवन के अंदर में आपकी इच्छा पूरी Teach हो। all of हम us सबको सिखाएं to stand against the powers of darkness, O God. अंधकार की ताकतों के विरोध में खड़े होने के लिए खुदावन हमको तैयार Thank you for doing it, O Father. धन्यवाद पिता करने के लिए। Giving you all glory. सारी महिमा आप Bless your children, O अपने God. बच्चों को आशीष दीजिए। Thank you for doing it. धन्यवाद पिता करने In Jesus' name I यीशु नाम pray. से प्रार्थना है। Amen आमीन and amen. आमीन। May God bless you with these words. परमेश्वर आपको आशीष देने शब्दों के साथ। And we have the Lord's table today.